श्री हरिवंश महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति करते करते कई बार मन इतना भक्ति में हो जाता है कि मात्र प्रभु की छवि या आपके चित्र को देख के ही आंखों में आंसू आते हैं, तथा कभी कभी भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये पूछना चाहता हूँ कि ये भक्ति की कोई अवस्था है या मेरी पाठ पूजा की शुरुआत है या क्या है? कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गहे न दूजी चाल। महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि अनुभव सबके है ना। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी विशाल भजन में मन लगता है एकदम डूब कर। तो एक गुण है, सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो क्रोध, हिंसा, द्वेष, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब आएगा। तो जैसे हम समझ रहे कि अब भजन में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हमें जबरदस्ती भजन करना है, तो वो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भजन नहीं किया तो गुण अपना प्रभाव दिखाएगा और हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, भजन की रुचि खत्म हो जाएगी। जब एक नियमावली से भजन किया जाता है तो माया पर विजय प्राप्त होती है। जैसे आज हमने 50,000 नाम जप किए, अब कल हमारा मन ही नहीं लग रहा, लेकिन हमको 50,000 करना है, राधा 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 राधा, अब बिल्कुल मन नहीं, फिर राधा राधा राधा। जिद्दी स्वभाव होकर नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और यदि हम मन के अनुसार चले तो सत्वगुण होगा तो मन भजन में लगेगा, रजोगुण होगा तो मान, प्रतिष्ठा, भोग, ये वो सब ये ध्यान आएगा, तमोगुण होगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। तो हमको इन गुणों के प्रवाह से निकलना है कि एक रस स्थिति रहे, उसके लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा। जब रजोगुण और तमोगुण आएगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती भजन करो, ठीक है ना। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी कोई स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति। जब स्थिति आती है तो सदैव बढ़ती रहती है, वो कभी घटती नहीं है। वो प्रेम सदा बढ़िवो करे, ज्यो शशि कला सुरेश। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे भक्त का अंदर तेज बढ़ता है भक्ति का, वो कभी रुकता नहीं। अगर रुक रहा है, कम हो रहा है, तो अभी स्थिति नहीं आई, अभी वो प्रभाव से साधना कर रहा है, पर गुण का प्रभाव उसे प्रभावित कर लेता है। इसलिए आप नियम पूर्वक भजन करो। हमारे सीताराम सीताराम कर, हाँ, जो नाम प्रिय हो नियम पूर्वक भजन करो। थोड़ा भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ज्यादा विक्षेप पड़ेगा, अगर सात्विक होगा तो कम प्रभाव आएगा और आप जीत जाओगे। कोई नशा तो नहीं? वैष्णव जी, प्योर वैष्णव। आशीष शर्मा जी, गुरुग्राम। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी हम कैसे माने कि हम पूरी तरह से श्री जी की शरण में और हमारी चिंता अब उनकी चिंता है? जब 1 मिनट के लिए भगवत चिंतन न छूटे, इसकी थर्मामीटर होता ना, कैसे जाने हम बुखार ठीक हो गया, तो बोले 98 है तो बुखार ठीक हो गया, अगर 99-100 है तो बुखार है। तो हमें देखना है कि यदि हमारा भगवत चिंतन निरंतर तैल धारावत चलता है तो हम शरणागत, परिपूर्ण परिपक्व शरणागति हो गई। अखंड भजन चल रहा है, फिर थोड़ी देर चला, फिर संसार का चिंतन, फिर थोड़ी देर, फिर संसार का चिंतन। अभी हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। शरणागति का प्रयास, कभी भोग अच्छे लगे, कभी प्रभु अच्छे लगे, कभी संसार का मनोरंजन में समय कट गया, तो कभी याद आ गई तो भजन कर लिया। ये प्रारंभिक शरणागति के बात है, अभी शरणागति का नहीं है। तो भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन का अभ्यास करो। कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी सत्संग, कभी ठाकुर सेवा, कभी समाज सेवा। किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो दीन दुखी, बीमार है, वृद्ध है या कोई असहाय है, हमारी सामर्थ्य है तो हम धन से, तन से, मन से उसकी सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, परोपकार से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो इस तरह हम जब जिसके साथ सेवा
परोपकार करें, उसमें भगवत भाव करें कि मेरे भगवान इसमें भी विराजमान है। तो परहित से, निरंतर भजन के अभ्यास से, शास्त्र स्वाध्याय से, संतों के सत्संग से हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। हम भगवान के हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, हम हैं। बनावटी संसार है, ये संसार में 40-50 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष का संबंध है, लेकिन अनंत वर्षों का संबंध हमारा भगवान से है। हम भगवान के अंश है, उनकी शरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये माया ही दिक्कत डालती है, आकर्षण। तो नाम जप से हम माया पर विजय प्राप्त करें और साधन करें जो हमने बताया। वंदना जी। सदगुरुदेव